आप सबों का स्वागत है लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रशिक्षण में। आज मैं आप लोगों को ईवीएम को कैसे सील करते हैं इसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, ईवीएम का 3 अंग होता है। कंट्रोल यूनिट, जिसे संक्षेप में सीयू कहते हैं, बैलेट यूनिट, जिसे बीयू कहते हैं, और वीवीपैट। इसमें पर्ची प्रिंट होती है, इसे प्रिंटर भी कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को कैसे सील करेंगे? मॉक पोल कराने के पश्चात 50 मॉक पोल कराना होता है। मॉक पोल कराने के बाद जब हम लोग सीआरसी कर लेते हैं, सीआरसी करने के पश्चात रियल मतदान प्रारंभ करने के पहले हमें मशीन को सील करना होता है। आइए जानते हैं। मशीन को सील करने में सबसे पहले ये पेपर सील लगेगा। पेपर सील में आप देख पा रहे हैं 2 रंग दर्शाया गया है, एक हल्का गुलाबी है और दूसरा है हल्का हरा। पेपर सील में पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, उनका मुहर लगेगा और एजेंट का भी साइन होगा। अब पेपर सील को लगाएंगे। यहां 2 खांचा बना हुआ है। इस खांचे में पेपर सील में देखिए, एक साइड ए लिखा हुआ है, एक साइड है बी। ए वाले हिस्सा को ऊपर रखेंगे और बी वाला रहेगा नीचे। तो इसको हम ऐसे फिट कर देंगे। दोनों ही खांचा में एक जगह हल्का गुलाबी रंग सेट हो गया, एक जगह हल्का हरा रंग। अब इसको सेट कर दिए। इसको सेट करने के पश्चात ये होता है, इसे कहते हैं स्पेशल टैग। स्पेशल टैग पर भी पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं एजेंट का हस्ताक्षर होगा। इस स्पेशल टैग में धागा को लगाएंगे। धागा यहां लगेगा, फिर यहां भी एक खांचा बना हुआ है, उसमें धागा को लगाएंगे। धागा थोड़ा लंबा रखेंगे, उसमें गांठ दे देंगे, 2-3-4 गांठ दे देंगे और जहां गांठ देंगे उस जगह पर लाह या वैक्स से उसे हम सील करेंगे। ध्यान रहे, जब सील कीजिएगा मशीन पर रखकर सील नहीं करेंगे। धागा को थोड़ा लंबा रखकर दूर हटाकर किसी कागज या कूट पर रख के सील करेंगे। इसको सील करने के पश्चात धागा को इस खांचा में मोड़ देंगे और इसे स्पेशल टैग को इस खांचे में अच्छी तरह से सेट कर देंगे। इसको सेट करने के पश्चात अब इस ढक्कन को बंद कर देंगे। ढक्कन को बंद करने के बाद यहां रैपर लगा हुआ है, इस रैपर को निकाल देंगे। देखिए, एक साइड ए लिखा हुआ है, ऊपरी वाले हिस्से में ए लिखा हुआ है, निचली हिस्से में बी। ए वाले को हटा दिए, अब ए वाले हिस्से को ऊपरी ढक्कन में चिपका दिए। इसको चिपकाने के पश्चात नीचे जहां बी लिखा हुआ है उस रैपर को हटा देंगे और हटाने के बाद ए के ऊपर बी को चिपका देंगे। ये सील हो गया। अब इसके बाद एक होता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग में एड्रेस लिखा होता है, बूथ नंबर, बूथ का नाम, डेट, और ये एड्रेस टैग किस मशीन के लिए यूज हो रहा है। अभी हम सीयू के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें सीयू का नंबर लिख देंगे और इस एड्रेस टैग को यहाँ जो छेद बना हुआ है इस छेद में धागा फंसाकर इसे हम लगा देंगे और उसे भी लाह या वैक्स से सील कर देंगे। अब आपका सीयू सील हो गया। मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्ची निकाल लेंगे और पर्ची निकालने के बाद यहां आप देख पा रहे हैं 2 अलग अलग छेद है। इन दोनों छेदों में 2 अलग अलग एड्रेस टैग लगाकर इसे भी सील कर देंगे। एड्रेस टैग की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव समाप्ति के पश्चात जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, चुनाव समाप्त होने के बाद जब हम टोटल बटन से मिला लेंगे और क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
सब के लिए निर्धारित बक्सा है, सब मशीन को अपने अपने बक्से में रख देंगे और प्रत्येक बक्सा में दोनों साइड 2 छेद है। मैं आपको एक बक्सा दिखाता हूं। ये देखिए, ये बीयू का बक्सा है, इसमें एक छेद यहां है, एक छेद यहां है। तो दोनों ही छेद में 2 अलग अलग एड्रेस टैग लगा देंगे, बीयू के बक्से में, सीयू के बक्से में और ठीक उसी प्रकार वीवीपैट के बक्से में। ये सीलिंग की प्रक्रिया है। मॉक पोल की जो पर्ची निकाले, उन पर्चियों को 7 पर्ची निकलेगी मशीन के ऑन होने का और 50 पर्ची मॉक पोल का। दोनों पर्चियों में अलग अलग गार्डर लगाना है, लेकिन गार्डर लगाने के पहले मॉक पोल की पर्ची के पीछे मॉक पोल का मुहर लगेगा, उस पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य नहीं है। उसके पश्चात ये देखिए, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये एक सील है, पिंक पेपर सील। यह सील बीच से 2 भाग में बंट जाता है। इसको निकाल लेंगे और निकालने के पश्चात वो जो मॉक पोल की पर्ची है, इस इन्वेलप में आप डाल दिए, इस लिफाफे में डाल दिए। डालने के बाद इसके मुंह को आप गोंद से बंद कर दिए और उसके ऊपर इसे लगा देंगे। तो ये था चुनाव पूर्व या यूं कहें नियमित मतदान के पूर्व मशीन को सील करने या चुनाव समाप्ति के बाद मशीन को सील करने या एड्रेस टैग लगाने की प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।